खबरों में आगे बढ़ते, भिवानी प्रशासन कोरोना की तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने प्रशासन की सभी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में जयवीर सिंह आर्य ने क्या कुछ कहा। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सेकेंड वेव के दौरान हुई गलतियों से सबक लिया गया है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से प्रशासन द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना की फर्स्ट वेव से सेकंड वेव काफ़ी खतरनाक थी। इतनी खतरनाक कि अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिली थी। लेकिन भिवानी में जिस तरह से एकाएक जो आंकड़ों का ग्राफ बढ़ा था, जिस तरह से मामले सामने आए थे, ठीक उसी अनुपात में आंकड़े अब कम भी होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस या साथ ही साथ यूँ कहिएगा कि पुलिस ने जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया था, तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से मुस्तैदी से काम किया था और उसी के आज नतीजे हैं कि अब आंकड़े जो है सिंगल डिजिट में रह गए हैं। भिवानी के डीएम जयवीर सिंह आर्य जी हमारे साथ हैं और अब फिलहाल थर्ड वेव की जिस तरह से आहट है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि थर्ड वेव आएगी, तो थर्ड वेव की किस तरह की तैयारियां हैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कुछ और मुद्दों को लेकर। सर, फिलहाल के आंकड़ों की अगर बात करें, भिवानी में किस तरह के आंकड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई थी उसके बाद आंकड़े अब सिंगल डिजिट में आए, किस तरह के आंकड़े? टोटल 22,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली टोटल कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हुए। उसमें से आज के दिन आप देख रहे हैं कि 80 के आसपास आज पॉजिटिव हैं और ये भी अगले 1-2 दिन में सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। तो इसके लिए जो थर्ड वेव के लिए उसके परमात्मा उसको ना लाए, लेकिन फिर भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे अवेयरनेस और एटीट्यूड मैनेजमेंट है, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। जैसे गांव में हमने देखा कि जो किसान और मज़दूर हमारे जो भाई थे, उन्होंने इसके प्रति अवेयरनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने बार बार बताया भी कि आप है नहीं जो क्राउड के एरिया में ना जाएं, भीड़ में इकट्ठा ना हो, आपस में बैठ के ताश ना खेलें और 4 आदमी इकट्ठे बैठ के हुक्का पानी ना पिएं, क्योंकि यह एक दूसरे के संक्रमण से फैलता है। तो उस चीज़ का उन्होंने अब महसूस किया है। क्योंकि इस सेकेंड वेव हमने देखा कि जो 75% पेशेंट थे वो गाँव में थे और 25% शहर में थे। तो ये जो अवेयरनेस एंड कोविड मैनेजमेंट बिहेवियर है, किसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम इलेक्शन में देखते हैं, वहाँ एक स्वीप एक्टिविटी होती है इलेक्शन में, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसमें सभी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें नोडल अधिकारी लगाए जाते हैं। साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स में से कि कैसे हमने इलेक्टोरल में पार्टिसिपेट करना है। इसी तरीके से अब अवेयरनेस के लिए स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक हम बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे और उसमें एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर, प्रोफेसर को, ताकि बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स में एक अच्छा संदेश जाए कोविड के बारे में। इसके साथ साथ हमारे जो BLO, जो ग्राम सचिव हैं और पटवारीज हैं, उनके माध्यम से भी, और ANM हैं, आशा वर्कर हैं, उनके माध्यम से भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। अवेयरनेस कैंपेन की बात तो कही है सर, ये चलाए जाएंगे। निश्चित तौर पर जागरूकता बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, अभी जिस तरह की जानकारी मिली है कुछ दिन से, विगत 1 सप्ताह से, हमने पहले भी आपसे बात की थी, उस वक्त आपने बताया था कि वो तैयारियां की जा रही, मुकम्मल की जा रही हैं। फिलहाल जो है वो चाहे चिकित्सकों की बात करें, ANM की बात करें, नर्सिज की बात करें, CHC PHC लेवल की जो नर्सिज है उनकी बात करें, उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि क्योंकि बच्चों की जो देख रेख है वो बेहद पेचीदगी से भरी होती है। क्योंकि बड़े शख्स जो है बता सकते हैं, बड़े बीमार मरीज जो बता सकते हैं, लेकिन बच्चे बता नहीं सकते। उनके लिए केयर की बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसे में प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उसके क्या मायने निकाले? इन्वेंट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अब पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें पीडियाट्रिक्स जो वार्ड्स हैं उनकी तरफ PICU, NICU और जो चाइल्ड केयर जो यूनिट है, क्रिटिकल चाइल्ड केयर यूनिट, उनकी तरफ जो हमारी जितनी भी CHCs हैं, सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो सिविल हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ जो IMA के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो सभी में ये हिदायत दी गई हैं कि आप क्रिटिकल चाइल्ड केयर यूनिट सेटअप करें, ताकि 0 से 18 में जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है, तो कल ने उनमें जो प्रॉब्लम आए तो उसको सबसे पहले हम उनको
ट्रीट करें, तो उसकी तरफ पूरा फोकस है। और सभी ज़िले में अभी CHC से लेके और जो सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो सभी जगह हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हिदायत दी गई हैं, आप भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जिनका बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। तो इस तरीके से जो सिलेंडर्स पर जो पहले हम डिपेंडेंट थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सिलेंडर लेके हम उसको मेडिकल सिलेंडर में हमने इस बार वो किया था, आगे आने वाले समय में ये ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी इस बार प्लानिंग बनाई है कि 1000 सिलेंडर्स पहले से हम जैसे CSR के माध्यम से हम काफ़ी टच में हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के, तो